के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए मिलने के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। धीरज साहू की काली कमाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। देखिए हमारी इस वीडियो में। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची पहले भी थे और आज फिर बने हुए हैं। देखिएगा, सांसद धीरज साहू के प्रतिष्ठान से, उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। किसका पैसा था, कैसे आया? बड़े खेद की बात है कि कांग्रेस के नेता वो एक बहुत बड़े घोटाले में बहुत बड़ी जमानत पर छूटे हैं, बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला है, वो आज करप्शन की बात करते हैं। जो उनके साथ रात दिन चल रहे हैं, उनकी यह हालात का क्या हाल हो रहा है। और जैसे जैसे कांग्रेस के अन्य नेता निशाने पर आते जाएंगे, क्योंकि रास्ते खुल गए हैं, तो क्या हाल होगा और देश की कितनी बचत होगी, वो एक अंदाज लगाया जा सकता है। सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जो हीरो बनते हैं, जो आरोप लगाते हैं, जो गलत बात कहते हैं, पाकिस्तान में जिस समय हमारा स्ट्राइक हुआ था, आपको पता ही है, एयर स्ट्राइक, उस पर प्रश्न उसी तरह से पूछ रहे थे जैसे पाकिस्तान पूछ रहा है। ये दुहाई देते हैं देश को आगे ले जाने की। ये करप्शन की बात करते हैं अपने मुख से, जो भ्रष्टाचारियों के एक किस्म से सरगना हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी और सोनिया जी, राहुल गांधी अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले हैं। यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। और खुला समर्थन भ्रष्टाचारियों को किस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप देती है, वो आज ये स्पष्ट हो चुका है। खानदान जिसको हम कहते हैं, एक एक चीज अगर आप 2014 से पहले की सरकार को देख लीजिए, किसने 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले जिनके हुए थे, और खुद राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और बहन जी बेल आउट हुई हैं इतने बड़े करप्शन पर। और आज सांसद जिस तरफ से आए हैं, वो सांसदों का करप्शन आपने देख लिया है। मैं एक मोटा मोटा आपको बात बताता हूं कितना अभी तक इस बीच में आया है। बेंगलोर में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ रुपए कैश अभी बेंगलोर में। हंसी आ रही थी कि इतने चट्टे लगा के लगाए हैं और मशीन कम पड़ गई, मशीनें खराब हो गई। 159 बोरों में, थैलों में पैसा ले जाया गया, लेकिन थैले कम पड़ गए। जो ईडी के लोग थे उनके पास थैले भी नहीं। से कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। और खुद कांग्रेस के नेता, आप सबको पता है, चाहे माता पुत्र कहें या परिवार के और भी कहें, भगिनी भी जोड़ दें, वो बहुत बड़े स्कैंडल पर अभी बेल आउट हुए हैं। आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं उस पर नहीं बोलना चाह रहा हूं आज, लेकिन वो बेल आउट गई है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि और लोगों की क्या हालत होगी। और ये जो व्यक्ति है, इस हिसाब से तो गांधी परिवार में जितने भी लोग हैं, सबसे भ्रष्टाचारी परिवार के पास हैं। इस परिवार को भी भ्रष्टाचारी बोला जाएगा और भ्रष्टाचारी भी इनके पास है, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बेल आउट यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कमीशनखोरी है, लूट है, खसोट है। और दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करके देश को फिर से उसी स्थिति में लाना जिस स्थिति में देश पहले हुआ करता था, सोने की चिड़िया। देखिए, कभी कभी विचार आता है कि अगर मोदी जी इस देश की सत्ता को नहीं संभाल रहे होते तो देश कितना गर्त में चले गया होता। 2014 से देश की क्या स्थिति थी, 2014 के बाद मोदी जी के आने के बाद आज क्या हो रहा है। कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्यायवाची पहले भी थे और आज फिर बने हुए हैं। इतनी शक्ति पर भी
आप देखिएगा, सांसद धीरज साहू के प्रतिष्ठान से, उनके घर से 210 करोड़ रुपए अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जिसकी मशीनें भी खराब हो गई और जिन बैग में पैसे भरकर बैंक को ले जाने थे, बैग भी कम पड़ गए, ट्रक लगाए गए, ट्रकों के माध्यम से गए। आखिर किसका पैसा था, कैसे आया? देश का, आम गरीब का, आम नागरिक का पैसा था। अकेले 2014 के बाद आज ही नहीं हुआ है, बल्कि 8 या 10 प्रतिष्ठान और प्रतिष्ठित जो जिनको कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनके घरों और उनके प्रतिष्ठानों से ये धनराशि निकली है जो दीमक की तरह से देश को चूस रहे हैं, चाट रहे हैं, उनसे देश को बचा रहे हैं। तो आज मोदी जी बचा रहे हैं। और बड़े खेद की बात है कि कांग्रेस के नेता जो एक बहुत बड़े घोटाले में, एक न्यूज़ चैनल कहे या न्यूज़ पेपर कहे, किसी के घोटाले में मेरा नाम लेना उचित नहीं है, अभी बहुत बड़ी जमानत पर छूटे हैं, बहुत बड़ा करोड़ों का घोटाला है, वो आज करप्शन की बात करते हैं। जो उनके साथ रात दिन चल रहे हैं, उनकी ये हालात है। आपने देख लिया है, जो साहू सांसद हैं, लोकसभा तो जीते नहीं, लेकिन 2010 से 2023 चल रहा, अभी लगातार सांसद राज्यसभा में आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी थी, एक किस्म से तो तोड़ने के लिए कर रहे थे, वो जातिवाद, क्षेत्रवाद, तरह तरह की वादे फैला रहे थे, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया, उसके राइट हैंड, कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले यही साहू साहब थे, जिनके घर से आज पैसा लाए हैं। और ये कांग्रेस के बहुत बड़े फाइनेंसर के रूप में भी जाने जाते हैं। और कष्ट की बात है, अभी तक न तो खड़गे साहब बोले हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, न सोनिया गांधी जी बोली हैं, न राहुल गांधी जी बोले हैं। जो हाउस के अंदर झूठी अफवाह फैलाते हैं हमारी सरकार के खिलाफ, भाजपा की सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, हिट एंड रन, मारो और भागो, लेकिन उत्तर को सुनने का नैतिक साहस जिनमें नहीं है, वो आज चुप बैठे हुए हैं। पूरा देश पूछ रहा है उनसे कि आपके चहेते सांसद जो आपके राइट हैंड हैं, घर के रहने वाले हैं, उनके बारे में आपने क्या निर्णय लिया और क्या बोल रहे हैं उनके बारे में। 210 करोड़ रुपए जो अभी तक मिल गया, आगे कितना मिलेगा अभी मशीनें गिन रही हैं। आपका क्या व्यू है, देश को बताइए प्लीज़।